Today I will discuss the topic फिजन, है ना। हम लोग यहाँ पर फिजन को डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो कराया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के डिफरेंट वेज हैं और उन डिफरेंट वेज में से एक वेज है हमारे पास में यहाँ पर फिजन। फिजन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिजन में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड होकर के एक न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो उसको हम क्या नाम देंगे? फिजन नाम देते हैं। अगर मैं फिजन की बात करता हूं तो फिजन टू टाइप का होता है ना। जैसे एक फिजन का टाइप है जिसको मैं नाम देता हूं बाइनरी फिजन। बेटा क्या नाम देता हूं इसको? बाइनरी फिजन नाम देता हूं। तो अगर मैं यहां पर बाइनरी फिजन की बात करता हूं तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा? जो पेरेंट बॉडी होती है वो पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी, और डिवाइड होने पर टू न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? बाइनरी फिजन नाम देते हैं। जैसे मैं सिंपली एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म यहां पर ले लेता हूं। ये एक कोई पेरेंट बॉडी है, आप ऐसे मान लो कि ये एक पेरेंट बॉडी है यहां पर, ठीक है। और इस पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस है पेरेंट बॉडी के अंदर। जैसे पेरेंट बॉडी है, और पेरेंट बॉडी में अपन एक कोई सेल्स की बात कर रहे हैं, है ना, पेरेंटल सेल्स की बात कर रहे हैं। और इस सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, है ना। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तरह की एक पेरेंट सेल है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये डिवाइड करती है, तो डिवाइड करने पर इस सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? यहाँ पर टू न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। टू न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर साथ में क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा? जब बाइनरी फिजन के अंदर पेरेंट बॉडी डिवाइड करती है, तो वो एक वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होगा यहाँ पर? माइटोसिस सेल डिवीजन। और हम ये जानते हैं कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है। यानी जब ये पेरेंट बॉडी या पेरेंट सेल डिवाइड करती है, तो टू इक्वल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इट मींस क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यू डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन से पहले इस पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, है ना, वो भी साथ में क्या होगा? डिवाइड करता है। तो अगर मैं कहता हूं कि सेल डिवीजन से पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे दो प्रोसेस और होती है। एक प्रोसेस का बेटा मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, जैसे कैरियोकाइनेसिस। क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस डेट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस डेट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको अपन नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस। दूसरा मैंने बताया कि कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ यहां पर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस इट मींस क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
बेटा जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है ना। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं कोई एनिमल सेल की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पे सेल का जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस है यहाँ पे सेल का डिवीजन तो होता है, लेकिन सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा तभी तो टू न्यू सेल्स बनेंगी, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये दो पॉइंट हमको यहाँ पे ये याद रखने हैं। तो अब आप सोचिए कि बाइनरी फिजन जब होगा तो बाइनरी फिजन के अंदर सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, है ना। यहां पर प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या याद रखेंगे कि बाइनरी फिजन के अंदर जब पेरेंट बॉडी डिवाइड करती है तो वो पेरेंट बॉडी डिसएपियर हो जाती है। कैसे हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है। जैसे ये पेरेंट बॉडी डिवाइड करेगी तो ये क्या हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है। तो सबसे मोस्ट पॉइंट क्या होगा कि पेरेंट बॉडी यहां पर क्या हो रही है, डिसएपियर हो रही है। और पेरेंट बॉडी जैसे ही डिसएपियर होती है तो तुरंत ही यहाँ पर टू न्यू डॉटर, एक ऑफस्प्रिंग का या प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेकंड चीज हमें ये याद रखेंगे कि बाइनरी फिजन के अंदर कोई बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे कोई बर्ड नहीं बनती है, ना यहाँ पर कोई बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ना ही यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग का या कोई प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं होता बाइनरी फिजन के अंदर, यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे याद रखना है। तो बाइनरी फिजन के अंदर जब पेरेंट बॉडी ही डिवाइड हो रही है और पेरेंट बॉडी डिवाइड करके वो डिसएपियर हो रही है और न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक इमोर्टेलिटी को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, इमोर्टल होंगे। यानी ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब बिल्कुल अमर हो सकते हैं, मतलब जो कभी मतलब कह सकते हैं डाई नहीं होते, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, पेरेंट बॉडी डिवाइड कर रही है, न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि बाइनरी फिजन क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल बनाने का काम करता है ना। मैं कह सकता हूं बेटा मेक द ऑर्गेनिज्म इमोर्टल, मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूं मेक द ऑर्गेनिज्म इमोर्टल, है ना। ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल बनाने का काम कौन करता है, बाइनरी फिजन करता है। फिर से पॉइंट लिखना आप, मेक द ऑर्गेनिज्म इमोर्टल। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको इमोर्टल बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट बॉडी डिसएपियर होकर के न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाए हैं ये दोनों क्या है, हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं टू डॉटर ऑर्गेनिज्म या टू डॉटर इंडिविजुअल्स, है ना। टू डॉटर ऑर्गेनिज्म नाम दे सकते हो या टू डॉटर इंडिविजुअल्स नाम दे सकते हो, है ना। तो ये एक बाइनरी फिजन का प्रोसेस है जिसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होगा, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व होगा, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व होगा और ऑर्गेनिज्म को एक इमोर्टल बनाने का काम होता है यहाँ पे। चलिए लिखिए बेटा आप इनको जल्दी, एवरीवन जल्दी नोट कीजिए। डन करो। एवरीवन डन, ओके। चलिए तो अब हम बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स में मैं यहां पर
एग्जाम्पल दे सकता हूं बेटा, अच्छा खासा एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां पर अमीबा, है ना, अमीबा। तो अमीबा का जो फिजन होता है ना, कि अमीबा का जब फिजन होता है तो अमीबा के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर मान लीजिए अमीबा फेवरेबल कंडीशंस में लाइव कर रहा है, ठीक है, तो बाइनरी फिजन शो करता है। अगर अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर लाइव कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस डेट मीन्स एडवर्स कंडीशंस के अंदर अगर लाइव कर रहा है, तो एडवर्स कंडीशंस में अमीबा मल्टीपल फिजन शो करता है। अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिजन के अंदर कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं बनता, कोई भी प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि अमीबा भाई फेवरेबल कंडीशंस में है। अगर फेवरेबल कंडीशंस में वो लाइव कर रहा है तो वहां पे प्रोटेक्टिव कोट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस में कोई प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर अमीबा एडवर्स कंडीशंस में होगा, है ना, तो वहां पर प्रोटेक्टिव कोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या शो करता है, मल्टीपल फिजन शो करता है। तो चलिए, तो एक तो एग्जांपल हो गया अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में यहां पे दे सकता हूं अमीबा के अलावा। यस, अमीबा के अलावा जैसे एक है पैरामीशियम, एग्जांपल हो गया पैरामीशियम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में यहां पे नाम दे सकता हूं जैसे युगलीना, है ना, जैसे युगलीना। और मैं एग्जांपल दे सकता हूं यहां पर जैसे अच्छा खासा एग्जांपल और भी बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं प्लेनेरिया, है ना, जैसे प्लेनेरिया। तो मैं प्लेनेरिया का भी एग्जांपल दे सकता हूं, प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं एक मोस्ट कॉमन एक सिंपलेस्ट ट्रिक की यहां पर मैं बात करता हूं, है ना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इन एग्जांपल्स को याद रख सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे ट्रिक की बात करता हूं तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे इसकी मैं ट्रिक बनाता हूं, अम्मी की उंगली, अम्मी की उंगली पे बैक्टीरिया प्लेन है, बैक्टीरिया प्लेन है ना। ये एक मैंने सिंपल एक ट्रिक आपको बताया। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स याद रखेंगे। देखो यहां पे मैंने लिखा है अम्मी, अम्मी डेट मीन्स आप याद रखोगे अमीबा, ठीक है, अम्मी मतलब अमीबा। अम्मी की उंगली, उंगली मतलब युगलीना, उंगली डेट मीन्स आप यहां पे याद रखोगे युगलीना, ठीक है। पी ए पे, अम्मी की उंगली पे मतलब पैरामीशियम, ठीक है। दूसरा पैरामीशियम के बाद में बैक्टीरिया, एग्जाम्पल तो है बैक्टीरिया। दूसरा है प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्लेन एरिया, है ना। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स को बताइए, तो आप बताओगे कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल से बिल्कुल एकदम हमारे एग्जाम्पल्स एकदम ऐसे होने चाहिए कि हाँ तुरंत ही आप एग्जाम्पल्स बता दो, है ना। तो आप इनको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो। अम्मी की उंगली पे बैक्टीरिया प्लेन है। चलिए नोट कीजिए, डन कीजिए फटाफट। डन कर लिया? यस, डन। अगर ये जितनी भी मैंने जो ट्रिक आप लोगों को कराई है यहाँ पर, अगर ये ट्रिक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुई है,
तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।